दोस्तों ज्योग्राफी मेजर 13 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि वॉल्टर क्रिस्टालर के केंद्र स्थल सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वॉल्टर क्रिस्टालर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसको केंद्र स्थल सिद्धांत कहा जाएगा। ठीक है, केंद्र स्थल सिद्धांत कहा जाएगा। इससे पहले आपने पिछले वीडियो में कुछ पढ़ा होगा जहां पर आप देखेंगे ब्रिजेस का जो है संकेंद्रीय वलय सिद्धांत को आपने पढ़ा। फिर उसके बाद आपने होमर होयट के त्रिज्यीय खंड या फिर इसको बोलते हैं सेक्टर सिद्धांत को पढ़ा। और इन दोनों के बाद हैरिस और उल्मेन के बहुनाभिकीय सिद्धांत को पढ़ा। आज हम लोग देखने वाले वॉल्टर क्रिस्टालर के केंद्र स्थल सिद्धांत को। ठीक है, वॉल्टर क्रिस्टालर के केंद्र स्थल सिद्धांत को। आपको बस वीडियो में थोड़ा सा टाइम देना है, 10 से 12 मिनट आपको टाइम देना है ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझ पाएं और आपको एग्जाम में कहीं इधर उधर देखना ना पड़े। ठीक है, आप आराम से खुद से सब कुछ लिख पाए। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट से आप तैयारी करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। प्लेलिस्ट हम बना दिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे वो मेजर 12 हो या फिर मेजर 13 हो। ठीक है, दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए आप लोग प्लेलिस्ट से तैयारी शुरू कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, तो जाइए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ जो आपको वहीं पर मिलेगा। चाहे किसी क्वेश्चन का अगर हम आंसर नहीं करवा सके तो उसका पीडीएफ हम वहीं पर डाल देंगे। ठीक है, और जो भी नोटिफिकेशन आता है चाहे वो यूनिवर्सिटी से आए, कॉलेज से आए, उसको जो भी मैसेज होते हैं वो सारे हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। मैप होता है तो उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से। बस आपको वीडियो को चालू कर देना है और छोड़ देना है। ठीक है, बस देखना और समझना है। 10 से 12 मिनट में आप अच्छे से इस चीज को समझ जाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि वॉल्टर क्रिस्टालर के केंद्र स्थल सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये वॉल्टर क्रिस्टालर है और इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया है जिसको केंद्र स्थल सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि वॉल्टर क्रिस्टालर ने अपने सिद्धांत के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि शहरी केंद्र और उनका वितरण किस प्रकार आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में यह समझाने का प्रयास किया है कि शहरी केंद्र और उनका वितरण किस प्रकार आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। आगे कहा जा रहा है कि उनका मानना था कि किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर शहरी केंद्रों का एक संगठित, पदानुक्रमित और त्रिभुजाकार वितरण होता है। ये जो वॉल्टर क्रिस्टालर थे, इनका मानना था कि किसी भी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर शहरी केंद्रों का एक संगठित, पदानुक्रमित और त्रिभुजाकार वितरण हो सकता है। जो शहर का केंद्र है वो कैसे भी विकसित हो सकता है, लेकिन उसके लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपलब्धता होना चाहिए। इसी के आधार पर शहर का केंद्र बदलता है, चाहे वो संगठित हो, पदानुक्रमित हो या फिर त्रिभुजाकार वितरण हो। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि क्रिस्टालर ने सिद्धांत में मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। जो क्रिस्टालर का सिद्धांत था उसमें मुख्य रूप से इसने कुछ बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले इसने केंद्र स्थल के बारे में कहा है, सेंट्रल के बारे में। ठीक है, केंद्र स्थल के बारे में, ऐसा स्थान जहां लोग अपने दैनिक या विशेष जरूरतों के लिए सेवाओं को और वस्तुओं के लिए जाते हैं। ऐसा स्थान जहां पर लोग अपने दैनिक या विशेष जरूरतों के लिए सेवाओं और वस्तुओं के लिए जाते हैं, वो केंद्र स्थल हो जाएगा। दूसरा हायरार्की। ठीक है, बड़े शहरों में उच्च मूल्य वाली सेवाएं होती हैं। बड़े शहरों में क्या उच्च मूल्य वाली सेवाएं होती है और छोटे नगरों में केवल दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिलती है। इसको हायरार्की कहा जाता है। तीसरा है हमारा सेवाओं का दायरा कि कहां तक क्या मिल सकता है और कहां तक आप जा सकते हैं। किसी वस्तु या सेवा के लिए लोग अधिकतम दूरी तय करने के लिए तैयार हैं। किसी वस्तु या फिर सेवा के लिए लोग अधिकतम दूरी तय करने के लिए तैयार हैं। ये क्या है, सेवाओं का दायरा है। ठीक है, कि लोग कहीं पर भी जा सकते हैं। आगे वो समझते हैं क्या कहा जा रहा है। चौथे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है उसको समझेंगे। आर्थिक व्यवहार। ठीक है, आर्थिक व्यवहार कहा जा रहा है कि किसी सेवा या वस्तु को संचालित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या आवश्यक है। किसी भी सेवा या फिर वस्तु को संचालित करने के लिए कम से कम जनसंख्या आवश्यक है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या आवश्यक है। पांचवें पॉइंट में कहा जा रहा है ज्यामितीय वितरण। बाजार क्षेत्र अक्सर 6 कोणियों मतलब हेक्सागोनल, ठीक है, पैटर्न में वितरित होती हैं ताकि बिना रिक्त स्थान के सभी क्षेत्र सेवा प्राप्त कर सकें। ताकि क्या क्या कहा जा रहा है कि बिना रिक्त स्थान के सभी क्षेत्र सेवा प्राप्त कर सकें। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है क्रिस्टालर ने अपने सिद्धांत को आर्थिक दूरी और सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर विकसित किया। यह सिद्धांत विशेष रूप से यूरोप के ग्रामीण और शहरी वितरण के अध्ययन के लिए विकसित किया गया था। और ये जो सिद्धांत है
वॉल्टर क्रिस्टोलर का, वो किस लिए किया गया? तो यह सिद्धांत विशेष रूप से यूरोप के ग्रामीण और शहरी वितरण के अध्ययन के लिए विकसित किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग आलोचनात्मक परीक्षण देखेंगे कि ये जो क्रिस्टोलर है उसकी क्या आलोचनाएं रही है, उसका जो सिद्धांत था उसकी क्या आलोचना रही है। ये जो वॉल्टर क्रिस्टोलर है इसका जो केंद्र स्थल सिद्धांत है उसकी क्या आलोचनाएं रही हैं, उसकी क्या आलोचनाएं रही, क्या कमी रहा उसमें। ठीक है, कहा जा रहा है क्रिस्टोलर का सिद्धांत महत्वपूर्ण और उपयोगी है, पर इसे कई दृष्टियों से आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन कई दृष्टियों से इसको आलोचना का सामना करना पड़ा। पहला है आर्थिक व्यवहार पर अत्यधिक ध्यान। आर्थिक व्यवहार पर अत्यधिक ध्यान। क्रिस्टोलर ने सिद्धांत में मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान दिया, जबकि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों को अनदेखा किया। असल जीवन में किसी नगर के विकास में ये कारक भी बहुत प्रभाव डालते हैं। असल जीवन में क्या कहा जा रहा है कि ये जो कारक हैं, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक या फिर सांस्कृतिक कारक, ऐतिहासिक कारक है, ये भी जो नगर के विकास में बहुत प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो ये किसका आलोचना था? आर्थिक व्यवहार का अत्यधिक ध्यान। आर्थिक व्यवहार पर इसने क्या किया? तो बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया। दूसरा जो इसका आलोचना है वो है भौगोलिक परिस्थितियों की उपेक्षा। इसने भौगोलिक परिस्थितियों की उपेक्षा की। ये नहीं देखा कि कौन सा क्षेत्र में शहर विकास किया है और किस शहर के बारे में ये बात कर रहा है, तो इसने इसकी उपेक्षा की। उनके मॉडल में भूगोल को समान और समतल माना गया। उनके मॉडल में जो भूगोल है उसको समान और समतल माना गया, जबकि वास्तविक दुनिया में पहाड़, नदी, जंगल और जलवायु जैसी प्राकृतिक बाधाएं केंद्रों के वितरण को प्रभावित करती हैं। किसी भी शहर का जो केंद्र है वो उसको इसके द्वारा प्रभावित कर सकता है, चाहे वो पहाड़ हो, नदी हो, जंगल हो, जलवायु हो, प्राकृतिक बाधाएं हो, इनके द्वारा केंद्रों के वितरण को ये प्रभावित करता है। लेकिन इसके द्वारा इसके जो मॉडल थे, केंद्र स्थल का मॉडल, केंद्र स्थल का जो सिद्धांत था, उसमें इस चीज के बारे में नहीं सोचा गया। तीसरा जो इसका आलोचना है वह आधुनिक परिवहन और संचार की अनदेखी। आधुनिक परिवहन और संचार की अनदेखी। क्रिस्टोलर का सिद्धांत उस समय के परिवहन और संचार के आधार पर था। आज की दुनिया में सड़क, रेल, हवाई मार्ग और डिजिटल सेवाओं ने दूरी की अवधारणा को बदल दिया। दूरी की अवधारणा को बदल दिया। कोई कहता है कि दिल्ली बहुत दूर है, तो आज का जो सेवा उपलब्ध है, आप जहाज से जा सकते हैं, तुरंत ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आज की दुनिया में सड़क, रेल, हवाई मार्ग और डिजिटल सेवाओं ने दुनिया की दूरी की अवधारणा को बदल दिया। दूरी का जो अवधारणा था कि बहुत दूर है, इसको बदल दिया है। तो इसके जो मॉडल थे, केंद्र स्थल मॉडल, इसमें आधुनिक परिवहन और संचार की अनदेखी की। अगर इसका आलोचना है वो है मानवीय व्यवहार की जटिलता को नकारना। मानवीय व्यवहार की जटिलता को नकारना। कहा जा रहा है कि लोग अपने दैनिक या विशेष क्रय व्यवहार में हमेशा आर्थिक तर्क पर नहीं चलते। लोग अपने दैनिक या विशेष क्रय व्यवहार में हमेशा आर्थिक तर्क पर ही नहीं चलते। सामाजिक और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, प्रवृत्तियां और संस्कृति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन उसने क्या क्या सिर्फ पैसों की बात कही थी। ठीक है, पांचवा जो इसका आलोचना है वो केवल आर्थिक केंद्रों तक सीमित। आर्थिक केंद्रों तक ये सीमित है। सिद्धांत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक केंद्रों पर आधारित है, जबकि राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों का प्रभाव इसमें शामिल नहीं है। जबकि क्या कहा जा रहा है कि राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों का प्रभाव इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, छठा जो इसका पॉइंट लिखा हुआ है, छठा जो इसका आलोचना है वो है पैटर्न का आदर्शवाद। पैटर्न का आदर्शवाद। क्रिस्टोलर ने बाजार क्षेत्रों को 6 कोणीय और नियमित माना। ठीक है, जबकि वास्तविक दुनिया में केंद्रों का वितरण अक्सर अनियमित और अव्यवस्थित होता है। जबकि जो क्रिस्टोलर ने क्या किया, तो बाजार क्षेत्रों को 6 कोणीय माना है। ठीक है, नियमित माना है कि 6 कोण में वो बटा होता है, 6 कोण में वो बटा होता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक दुनिया में क्या होता है, केंद्रों का वितरण जो है अक्सर अनियमित होता है, अव्यवस्थित होता है। कैसे भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, नगर आपका इस तरह से भी हो सकता है, नगर आपका इस तरह से भी हो सकता है। तो कई तरीके से हो सकता है। लेकिन इसका जो मॉडल था, केंद्र स्थल मॉडल, इसमें 6 केंद्रीय दिखाया गया। ठीक है, 6 कोणीय मॉडल दिखाया गया। तो ये भी इसका एक क्या था, तो आलोचना था। आगे हम लोग इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि वॉल्टर क्रिस्टोलर का केंद्र स्थल सिद्धांत शहरी अध्ययन और योजना के लिए महत्वपूर्ण आधार है। शहरी अध्ययन और योजना के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण आधार है। यह समझने में मदद करता है कि केंद्रों का पैटर्न कैसे बनता है और सेवाओं का विवरण किस प्रकार होता है। परंतु यह आदर्श मॉडल है जिसे वास्तविक दुनिया में लागू करने के लिए भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी कारकों को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक निष्कर्ष हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर आप लोग नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।